हेलो एवरीवन, मैं आयुष फिर स्वागत कर रहा हूँ आपके। स्वागत क्या, ये नया वीडियो है, आपको वेलकम। वीडियो डाले मेरे को हो गया अराउंड 5-4 दिन, और वीडियो का कॉन्सेप्ट मेरा हरदम सेम रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं ये करूँगा, आपको क्या करना है। ये सब कहने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। इतना सब कुछ मैंने ज्ञान दे रखा है, मैं चीज़ों को पहले खुद से नहीं ट्राई करता हूँ, है जी। मैं चीज़ों को खुद से नहीं ट्राई करता हूँ, आपको ज्ञान देना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन मैं इस गंदगी से पता नहीं क्यों उभर ही नहीं पा रहा हूँ। फंस चुका हूँ इस लूप में। एक इट इज जस्ट लाइक अ लूप फॉर मी। किसी में फंसे रहा हूँ, मतलब जो करना है वो कर नहीं पा रहा हूँ। सोच रखा था कि मैंने भाई 25 में 24-25 में तो फाड़ देनी है, लेकिन मैंने फाड़ा ही नहीं कुछ, बल्कि मेरी फटी पड़ी है। ठीक है, 2024 बीता और 2025 आया। सोचा 2025 में कम बैक करेंगे, रेजोल्यूशन नया नया बनाया, लेकिन कोई मतलब नहीं रह गया। जनवरी बीत गया पूरा, कोई रेजोल्यूशन की माँ चुक गई बहन चुत, कुछ नहीं किया मैंने। आज फरवरी 25 और 11 आज डेट है, 10 फरवरी सॉरी, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। वही हालत है जैसे पहले थी, बल्कि बद से बदतर होता जा रहा है। एक एक मिनट जो बीत रहा है, एक एक दिन जो बीत रहा है बहन, लाइफ और भी ज़्यादा वर्सन और हार्ड होती जा रही है। फंस के रह गया हूँ इस लूप में। कई बार चाहता हूँ कि इस बार इस लूप से बाहर निकलूँ, लेकिन पता नहीं क्यों। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि हम सभी परफेक्ट बनने की, हम सभी क्या, दूसरों को ज्ञान मत दो, अपना बताओ। मैं परफेक्ट बनने का ट्राई करता हूँ। कहने का मतलब क्या है, मैंने एक आइडियल अपना वो बना रखा है कि मैं चार्ट ऐसे ही परफॉर्म करूँगा जब मेरा टाइम सही हो जाएगा। तो मतलब मैंने उसमें सब बना रखा है कि सुबह इतने बजे उठूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, बात लूँगा, पढ़ाई करूँगा, कंटेंट क्रिएशन करूँगा, एडिट सीखूँगा, सब करूँगा। ये सब मैंने बना रखा है। इसको मेरे दिमाग में आता है कि कभी कभी कि चलो जो कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन भाई बात यह है कि फिर फंस जाता है। मैं सोचता हूँ कि ठीक है आज नहीं कल करते हैं, क्योंकि आज देखो आधा दिन भी बीत गया है और कुछ ऐसा मोटिवेशन भी नहीं आ रहा है, और कल से करेंगे तो एक दिन पूरा स्टार्टिंग से करेंगे तो हो जाएगा। सुबह उठता हूँ, नींद नहीं खुलती है, फिर कहता हूँ ले स्टार्टिंग में एक ख़राब हो गया तो अब एंड में अब और माजूद गई। सही बात करें, क्या बात कर रहे हो यार। और मैं फिर सोचता हूँ कि स्टार्टिंग में ही ऐसा हो गया तो अब एंड में क्या कर सकते हैं, अब चलो कल से स्टार्ट करेंगे। और यही कल करते 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 अभी इधर 2-4 दिन, अगर 5 दिन अगर मास्टरबेट नहीं किए हैं तो तब तो अच्छा खासा स्टेबिलिटी होगी माइंड में कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन छूट गया तो कल से स्टार्ट कर लेंगे, कहाँ जा रहा है। लेकिन जब कल की बात आती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो रिपीटेडली मैं करता आ रहा हूँ पिछले 2.5 साल से, कि जैसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता हूँ मैं मोट मार देता हूँ। आई जस्ट स्टार्ट मास्टरबेटिंग, मैं मास्टरबेट कर देता हूँ। इधर मैंने मास्टरबेट किया क्या, और मेरा स्टेमिना सब कुछ जो भी है रहता है सारा, मतलब बॉडी एकदम जो काम हो जाती है, सारा एक्साइटमेंट, स्टेमिना, पावर, मैनलीनेस, मैस्कुलिनिटी, जो भी चीज़ें होती हैं सब ख़त्म हो जाती हैं।
उसके बाद फिर कहते हैं चलो अब लग गए। फिर 5 दिन तक वो थॉट नहीं आते हैं, बीच में तीसरे दिन में हिला देते हैं, चौथे दिन दूसरे दिन ऐसे हिलाते हिलाते पूरा महीना। 5 दिन मतलब समझ रहे हो, 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता 7 दिन का होता है। ऐसे ही 4 बार किए तो 1 महीना पूरा चला गया। 1 महीना मतलब कितने घंटे हो गए, 24 × 30 तुम्हारा 720 घंटे। 720 का आधा कर दो तो आपका होगा 360 घंटे। 360 का भी आधा कर दो तो आपका होगा कितना, 18 घंटे। 18 का 8 90 घंटे भी अगर बैठ के मैं कोई स्किल सीख लूँ, एडिटिंग ही सीख लूँ मैं तो 40% जनता से आगे निकल जाऊँगा एडिटिंग में। और मैं वही चीज़ में मुट्ठ मारने में बर्बाद कर देता हूँ वही समय। और इस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि मैं एडिक्ट हूँ। एडिक्ट तो मैं 2.5 साल से हूँ तो एडिक्ट तो मानूंगा ही, लेकिन अब मुझको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, क्योंकि मैं एक ड्रग एडिक्ट की तरह बिहेव कर रहा हूँ। जैसे एक ड्रग एडिक्ट होता है ना, क्यों एडिक्ट होता है, पहले ड्रग्स लेता है, उसको अच्छा फील होता है, एक तो उससे वो एडिक्टेड हो जाता है, या फिर दूसरा ये केस होता है कि वो ड्रग्स लेता है और उसकी स्थिति जो है बहुत ख़राब रहती है। वो स्ट्रेसफुल माहौल में ये वो कि स्केप करने के लिए, बेसिकली अपने रियल लाइफ से स्केप करने के लिए वो उसका हेल्प लेता है। मेरे लिए भी अब ऐसा ही हो गया है। मास्टरबेशन को हटा दो, लेकिन स्लीप, सोना, नींद, मेरे लिए स्लीप एक ड्रग की तरह हो गई है। कि मैं अपनी रियल लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो मेरी स्थिति है जो बहुत ख़राब है, जो मेरी स्ट्रेस कंडीशन है, मेरा इस टाइम पे सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। मैं रियलिटी में शिट हूँ, रियलिटी में मेरी लाइफ शिट है। उस गंदगी को फेस करके कुछ आगे बढ़ने की जगह मैं चूज़ करता हूँ सोना, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि अगर मैं सो जाऊँगा, मेरे दिमाग में नहीं, मेरा ब्रेन अब एडिक्टेड हो गया है सोने से, कि सोना है। जैसे कुछ हार्ड काम आता है, नींद आती है, नींद चलो बहन से सो जाओ, मैं मना करता हूँ तभी नींद आ जाती है। जस्ट लाइक ड्रग एडिक्ट, मतलब बहन जो मैं चाहता हूँ छोड़ना लेकिन छूटता नहीं है। ड्रग एडिक्टेड हो गया हूँ, नींद से एडिक्टेड हो गया हूँ। मास्टरबेट तो करता ही रहता हूँ। आज कौन सा दिन है मेरा, आज है तुम्हारा सैटरडे तो गया, कल परसों नरसों, आज ऐसे ही 3 दिन हो गए। हाँ, सैटरडे परसों नरसों, आज मेरा तीसरा दिन है डे विदाउट मास्टरबेशन। अच्छा खासा ठीक ठाक फील हो रहा है, लेकिन ठीक कल रात को ही मैंने मास्टरबेट कर दिया होता, लेकिन वो तो कहो राम जी की कृपा है, प्रभु की, कि मास्टरबेट मैंने नहीं किया और मैंने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल क्या, मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया था, अदरवाइज हिला दिया होता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब डेली जैसे कि एक दिन बीत जाएगा तो उसके नेक्स्ट डे मैं आकर आपको बताऊंगा कि चलो आज ये मेरा डे कंप्लीट हो गया। और धीरे धीरे ऐसे ही नई नई हैबिट को फॉर्म करेंगे। देखो, मैं लोगों को ज्ञान देता फैलता हूँ और खुद की लाइफ फक्ड अप है, समझ नहीं आता क्या करें। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, जो है तो है भाई। नहीं बे, कैसे है तो है, बदलो बे, तो मरना नहीं ना ऐसे ही हालात में। माँ बाप इससे बहुत ज़्यादा अच्छा कंडीशन डिज़र्व करते तुम्हारे, तब भी तो हम साले कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे बे, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, सोच कर देखो। माँ बाप तुम्हारे से कॉम्प्रोमाइज़ किए ही नहीं, वहाँ से यहाँ पे आ गए अपने लिए, क्या बोलते हैं कि ताकि मैं कोई किसी लायक होकूँ, और कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो, अगर नहीं कुछ करेंगे तो मैं उनसे बर्बाद हो जाएंगे। तो करा क्या जाए ये बताओ। ठीक है, वो सब तो ठीक है, अब छोड़ना भी है,
बदलना भी है तो किया क्या जाए भाई, क्या किया जाए। जूम नहीं होता है, कैमरे की क्वालिटी तेरे ख़राब है। पैसा है नहीं कि नया फ़ोन लिया जाए। हाँ भाई, पैसा है नहीं कि मैं जो नया फ़ोन ले सके। माँ बाप से मांग नहीं सकते कि पापा को मैं पैसा दिला दो, नया फ़ोन दिला दो। और हरकतें ऐसी हैं कि बहन जब कुत्ता भी ना पूछे तुमको तो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो किसी से। और भाई यार क्यों किसी से भीख मांगा जाए बहन जब, अपने सक्षम है यार, हम अर्न कर सकते हैं। कल मैं मामा के घर गया था। मेरा मामा का लड़का जो है उसके पास हर वो एक चीज़ें हैं जो मेरी नेसेसिटी है। नेसेसिटी बोले तो मेरी मतलब नेसेसिटी नहीं बोल सकते, जो मुझे कुछ चाहिए, मतलब मैं स्टार्व करता हूँ जिसके लिए, वो चीज़ें उसके पास अबंडेंस में है। और कल मैंने रियलाइज़ किया कि भाई बेंचोद मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जहाँ पे मैं एक ईयरफोन मेरे पास नहीं है, उसके पास तो 4-5 हेडफोन, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस कई सारी दर्जनों सब कुछ पड़ी हुई है। सो मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मांग लेते हैं या फिर चुरा लेते हैं। फिर मेरे को एक बात हिट हुई, मांगने से या फिर चुराने से वो सेटिस्फेक्शन आएगी ही नहीं। और मांगने और चुराने से सेटिस्फेक्शन आ जाती तो ऐसे नहीं काम चलता ना। मैंने फिर सोचा नहीं, क्या बात कर रहा है यार, मांगना वही है, कमाओ बे, कमाओ, कमा के खरीद लो, अर्न करो, अर्न करके खरीदोगे तो और मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अर्न करके खरीदोगे तो बहुत मज़ा आएगा। एटलीस्ट इन सभी बकचोदियों से दूर तो सेटिस्फेक्शन अब ज़्यादा रहेगी। बेंच मैंने कमाया है, मेरी पैसे का है, बाप के पैसे का नहीं है जो यूज कर रहा हूँ मैं। नहीं बे, सेटिस्फेक्शन आएगी, ऐसे नहीं ना काम चलेगा भाई मेरे। दिन पर दिन करते 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 हम लोग का ये मेरा एज भी होता जा रहा है। 16/7/9/2008 है। बेसिकली देखा जाए तो 16 साल का हो गया हूँ। अगले 1 से 1.5 साल में मैं भाई प्यूबर्टी हिट कर क्रॉस करा, अपने अडल्ट लीगल एज में चला जाऊँगा। तब मेरी जॉब ही नहीं बढ़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कि अपने इस जो एज है इस एज में अपना म्यूइंग कर दूँ और प्रोटीन इंटेक बढ़ा दूँ, ताकि मेरा स्ट्रक्चर 30% ही बेटर बन जाए। क्योंकि अब तो एज वैसे ही मेरी बढ़ गई है, लेकिन एटलीस्ट आई कुड गिव अ ट्राई। और जब एक बार समय निकल जाएगा तो रोने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरे को इतना कन्फ्यूज़न हो गया ना लाइफ में, क्या बताएं आपको। चलो छोड़ो, किसी और वीडियो में बात होगी। हाँ, पॉर्न के बारे में मैं एक और बात बताता हूँ आपको। पॉर्न भाई आपके माइंडसेट की माचुत रखता है। पॉर्न जो है भाई वो आपके माइंडसेट की माचुत देता है, समझे। माइंडसेट मतलब क्या? माइंडसेट मतलब आपकी सोच, आपकी थिंकिंग। सही बता रहा हूँ। जो पॉर्न है ना बहुत गंदी चीज़ है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो पॉर्न लगातार अराउंड 9, 10, 11 3 साल से देखता आ रहा है। साढ़े तीन साल, क्योंकि 8th से ही स्टार्ट हुआ था मेरा ये सब गंदगी। क्या हो गया? क्योंकि पॉर्न इतनी गंदी चीज़ है। चल मैं पॉर्न को पिछले लगातार 3 साल से देखते हुए आ रहा हूँ और अब जाके कंपाउंडिंग इफेक्ट दिख रहा है।
हम लोग सोचते हैं भाई ये सब क्या होगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये बताता हूँ मैं आपको कि अगर नहीं चेंज करोगे ना तो बहुत ही दिक्कत होगी। बिकॉज मैं भी यही सोचता था, मेरी भी मेंटालिटी यही थी, यही कुछ आधा 1 साल 1.5 साल से जब मैंने चैट टैग को देखना स्टार्ट किया, मैं अपने आप को वो देता हूँ, सेटिस्फेक्शन देता हूँ कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, या फिर ऐसा कंटेंट देख के हम लोग अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे देते हैं कि चलो ठीक है कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ। लेकिन रियल लाइफ में हम कुछ ऐसा करते ही नहीं है। बस वो तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पे हमको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हमारी लाइफ ऐसी शिट रहती है। बट अपने सब कॉन्शियस ब्रेन को हम लोग एक सिग्नल दे देते हैं दैट हम कुछ कर रहे हैं, और वो भी बहन का लौड़ा मान जाता है। मेरी कहने मैं कहाँ पे था, मैं कह रहा था कि भाई सब पॉर्न में देखते हुए मेरे को 3-3.5 साल हो गए हैं, और आज तक मेरे को कभी ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। लेकिन आज मैंने एक्सपीरियंस किया कि पिछले 1.5-2 महीने से, जैसे मैं देख लेता हूँ नीचे मम्मी कि पिछले 1.5-2 महीने से पॉर्न तो मुट मारना ना मारना रुकना, उसके लिए ये सोचना कि नहीं मारूंगा, ये सब तो 3 साल से मैं करता आ रहा हूँ। लेकिन इस टाइम पे मेरे साथ कुछ ऐसी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं जो मैंने इसके पहले नहीं एक्सपीरियंस की थी। जैसे कि इस टाइम पे जो है, यदि मैं पॉर्न नहीं देख रहा हूँ, या फिर मैं अगर पॉर्न देखता भी हूँ, या फिर ऐसा कोई मोमेंट आता है जहाँ पे ऐसा सेक्सुअल मतलब एरोजल होता है मेरे लिए, तो आजकल मेरी नज़र बड़ी गंदी हो गई है। नज़र पहले तो ठीक है, पहले अगर ऐसा था कि पॉर्न देखता था तो बाहर जो लोग हैं उनको मैं जज करता था सेक्सुअली, मतलब उनको देखता था, बेसिकली ताड़ना जो भी बोलो आप उसको, ये सब मैं करता था। लेकिन अब ताकि क्योंकि मैंने पॉर्न देखने का थोड़ा सा कम कर दिया है अपना, मतलब मोस्ट प्रोबेबली रोक ही रहा हूँ उसको, लेकिन अब जो है पॉर्न मेरे दिमाग में चढ़ गया बेंच, और उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं कभी कभी। अब तो भाई